अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो वेलकम इन क्लास जिसमें हम सीखने वाले हैं कट क्रीज करने का तरीका, हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज और एक परफेक्ट तरीका अगर आपको कट क्रीज करना ना आए तो। देखिए आज जो है वो मैं मेकअप करने वाली हूँ डमी पे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, चले जी, अपनी आई बेस प्रिपेयर। डमी पे क्योंकि कलर्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, बेस अच्छे से सेट नहीं होती, तो इस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन आई स्वेयर कि अब मैं आपको एक ट्रिक वाला आइज मेकअप करना बता रही हूँ जो आपको कट क्रीज का लुक देगा। अगर आपको कट क्रीज करना नहीं आता तो आप इस मेथड से कट क्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश ले लिया है एंड देन ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर अपने क्रीज पर लाइन की तरह लगा रही हूँ। एक लाइन आपने अपने क्रीज पर क्रिएट करनी है। क्रीज क्या होती है, लिड क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी हैं। तो आपने ये क्रीज जो है अपने आउटर कॉर्नर की तरफ करनी है। इस लाइन को क्रीज से लेके आउटर कॉर्नर तक एक लाइन क्रिएट करनी है आपने किसी भी डार्क शेड के साथ। अब आपका जो भी कलर थीम है ड्रेस का, जो भी आप कलर लेना चाहते हो आप वो यूज कर सकते हो। एंड अगेन इस डार्क ब्राउन को मैं ब्लेंड करने के लिए एक लाइट ब्राउनिश शेड यूज करूंगी। इसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज करूंगी। आपके पास जो ब्लेंडिंग ब्रश है आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी चाहिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना आपका आईज मेकअप परफेक्ट होगा। अच्छा, ये जो मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड है आप इस पे अपना बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके आईज मेकअप में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जैसा आईज मेकअप ऑक्सीडाइज यानी आई मेकअप भी जो होता है ना, शेड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो इस प्रैक्टिस बोर्ड पे वैसे ऑक्सीडाइज नहीं होते। समटाइम्स क्या होता है हम कलर लगाते हैं आइस पे तो वो गायब हो जाता है। तो प्रैक्टिस बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं आता, तो कलर आप जब आइस पे लगाओगे तो उसी हिसाब से लगाओगे। अब आउटर कॉर्नर पर मैं एक ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। ब्राउन के साथ मिक्स करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आइस मेकअप होगा। अगर आपको ब्लैक पसंद नहीं है शेड तो यू कैन यूज कोई और सा शेड, ब्लू यूज कर लें, ग्रीन यूज कर लें। अगर आप आउटर कॉर्नर पे अपने ड्रेस वाला कलर देना चाहते हो तो ये परफेक्ट आइडिया होता है कि आप अच्छे से अपने ड्रेस वाला कलर आउटर कॉर्नर पे इस तरह से लगा सकते हो। अब हमें चाहिए यहाँ पे कोई भी मेटालिक शेड, ठीक है, वरना कट क्रीज में क्या होता है आपको एक क्रीज कट करनी पड़ती है, बेस लगाना पड़ता है। तो आपने सिंपली अपने लिड पर कोई भी शेड लगने ही नहीं देना, जिसको आप क्लीन करके अगेन लगाओ। तो आप सिंपली अपना मेटालिक शेड अपने लिड पर पूरे पे अप्लाई कर लो। अब कट क्रीज के भी तरीकेकार होते हैं, फुल होती है, हाफ होती है, बिल्कुल हाफ से भी कम होती है। तो आपको जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही परफेक्ट आइडिया है कट क्रीज को करने का अगर आपको कट क्रीज का मेकअप नहीं आता। अब जो आपने ब्राउन शेड ऊपर लगाया हुआ था उसको रिफ्रेश करने के लिए अगेन वही ब्रश में जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट था वही लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट्स नहीं लिए। एंड देन जस्ट आपका जो है कट क्रीज वो रेडी हो जाएगा। एंड अगेन अगर आपको लगे कि ब्लेंडिंग थोड़ी जरूरी है तो वही जो आपने पेंसिल ब्रश यूज किया था उसी की मदद से जो है वो आप ब्लेंडिंग कर दीजिए या मजीद थोड़ा सा कलर ऐड कर दीजिए ना। अब अगर हम जो है वो ग्लिटर्स यूज ना करें तो बात बनती नहीं है। यहाँ पे मैं प्रेस्ड ग्लिटर्स यूज कर रही हूँ, मिस रोज की पैलेट से गोल्डन कलर का ही मैं ले रही हूँ। लिड पे लगाना होता है ग्लिटर हमेशा। अगर आप मेटालिक शेड के ऊपर ग्लिटर्स लगाओगे तो ग्लिटर्स काफी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो अब इस तरह से कट क्रीज लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। अब जब आप ग्लिटर्स यूज करोगे उसको भी अच्छे से अप्लाई करोगे, ऐसे नहीं कि जस्ट रख देना है। अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर। अब यहाँ पे लिक्विड लाइनर में अप्लाई कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का। आपने लाइनर अगर आपको नहीं लगाना आता तो हमेशा इनर कॉर्नर से यानी टीयर डक से अपना लाइनर स्टार्ट करिए और उस लाइनर को अपने पूरे आईज पर जो है वो यानी कि लैश लाइन पर फैला दीजिए। बिल्कुल पतला स्टार्ट करें क्योंकि जितना पतला होगा देन आप उतना ही उसको थिक कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल मोटा सा लाइनर लगा लोगे तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब जब लाइनर आप अप्लाई करें तो हमेशा ख्याल रखें कि आपकी लाइंस बराबर जाएं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका लाइनर स्मूथ और परफेक्ट लगेगा। अगेन मैं कह रही हूँ कि डमी और आइस पे मेकअप डिफरेंट होता है, यानी कि लगाने में डिफरेंट फील होगा आपको। लाइक यहाँ पे जो कलर्स होंगे आई शेड के वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, कलर आई शेडो के भी ऑक्सीडाइज होते हैं। कभी आप जब लगाते हो आइस पे कलर तो वो बहुत डिफरेंट दिखता है एंड जब वो थोड़ी देर के बाद देखते हो आप तो वो डिफरेंट होता है, तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होते और कम प्रोडक्ट ही बहुत ज्यादा लग जाती है। एंड अब विंग्ड लाइनर क्रिएट करने के लिए सिंपली आप अपना
अपना लिक्विड लाइनर लीजिए, जो भी लाइनर आप यूज करती हैं, आपने अपने आउटर कॉर्नर के बिल्कुल वी से एक लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ, एंड देन उसी लाइन को अपने लोअर लैश जो लैश लाइन है अपर वाली उसके साथ कनेक्ट कर देना है, एंड देन जो बीच में पार्ट रह जाएगा उसको आपने अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, जब मैं लाइनर की क्लास ले आऊंगी तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स और हैक्स वगैरह शेयर करूंगी लाइनर लगाने के। लाइनर में माहिर होने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है। यहाँ पर मैंने पेंसिल ब्रश ली है और मैंने लाइनर को थोड़ा सा स्मच कर दिया है, और स्मच करने के लिए मैंने ब्राउन शेड यूज किया है। दैट्स इट। एक बिल्कुल प्रिसाइज सा पेंसिल ब्रश में ले रही हूँ ब्लैक कलर का। अब मैं लोअर लैश पर जो है एक स्मोकी टाइप का लुक देने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ इसे। अगर आप ब्राइड्स का मेकअप देखोगे ना तो सैलून्स में इस तरह से करते हैं कि वो बिल्कुल छोटे पतले से ब्रश के साथ लोअर लैश पे इस तरह से कलर फिल करते हैं। आप लाइनर भी ले सकते हो इसकी जगह, लेकिन मैं यहाँ पे शेड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि शेड जो होता है वो उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जब लाइनर लग जाएगा तो उसको हटाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा मेकअप बर्बाद ही हो जाता है। बहरहाल इस तरह से आप लाइन क्रिएट करो, और अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो भी अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन अगेन मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्या होता है ना कि हम यहाँ पे शेड लगाते हैं और ब्लेंड नहीं करते। मैं खुद भी ऐसे ही करती थी पहले। कहते हैं ना कि जितना आपका नॉलेज बढ़ता है उतना आप सीखते हो, तो ब्लेंड नहीं करती थी मैं। देन मुझे रियलाइज हुआ कि इसको ब्लेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज कर रही हूँ काशीज का, जो कि ब्रो बोन पे लगाऊंगी। अगेन दिस इज डमी, दिस इज मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड। तो जो चीजें आपको आईज पे अच्छी दिखती हैं, हो सकता है वो डमी पे आपको अच्छी ना दिखे, तो इसी तरह से ही लगाते हैं। इतना ही होना चाहिए आईज पे कलर, तो ही दिखेगा हाईलाइटर का। ठीक है, एंड देन उसको ब्लेंड कर देंगे। हम वही ब्रश लगाएंगे जिस ब्रश के साथ हमने पूरा आई मेकअप किया था। अब यहाँ पर जो है मैं व्हाइट जेल लाइनर यूज कर रही हूँ काशीज का। आप काजल भी यूज कर सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, काजल जो होता है इस तरह का जेल वाला, उसको यूज करने के लिए हमेशा किसी भी ब्रश की टिप यूज करनी होती है, बैक वाली, लेकिन कोशिश करें वो पतली हो और सॉफ्ट हो। मतलब सॉफ्ट इतनी ना हो, यानी हार्ड होगी तभी लगेगी, लेकिन ऐसी ना हो कि जो आपके आईज में चुभे। ठीक है, व्हाइट जेल लाइनर उन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है जिनकी आंखें छोटी हैं, और अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप व्हाइट जेल लाइनर यूज ना करें।